नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पिसीज असेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध और मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का गोचर 2 नवंबर और 29 नवंबर को होने वाला है। तो शुक्र 2 नवंबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे और फिर 29 नवंबर को आपके 7वें भाव से 8वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में ही वक्री रहने वाले हैं और बुध 6 नवंबर को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे और फिर 9वें भाव से 10वें भाव में 26 नवंबर को गोचर करेंगे और मंगल भी आपके 8वें भाव से 9वें भाव में 16 नवंबर को गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का गोचर हुआ है। तो राहु आपके दूसरे भाव से लग्न पे 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं और केतु आपके 8वें भाव से 7वें भाव में 30 अक्टूबर से गोचर किए हैं और शनि 3 नवंबर से आपके 12वें भाव में मार्गी हो गए हैं। देखिए यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 12वें भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव में। वहीं गुरु आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव में, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव में। और मंगल जब 8वें भाव में रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव में। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक घर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपकी चौथी दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए लग्न पे आपके राहु 30 अक्टूबर को विराजमान हुए हैं और आपके लग्न के स्वामी दूसरे भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है। देखिए राहु आपके लग्न पे बैठ के आपके 5वें 7वें और 9वें भाव को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके स्वभाव में जिद बढ़ेगा और आप अपने मन के अनुसार काम करेंगे। देखिए राहु के आपके लग्न पे गोचर करने से आपकी आर्थिक तंगी कम होएगी और आप समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। देखिए राहु के इस गोचर से आपको यात्राओं से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे आपके संतति जो होते हैं, संतति के स्वभाव में जिद बढ़ेगा। आपके जो प्रेम संबंध किससे चल रहे हैं, जैसे कि प्रेमी हो गए प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में भी जिद बढ़ने वाला है। और यहाँ पे देखिए आप 22 अप्रैल से आपके परिवार के बारे में सोच रहे होंगे, अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है 1 से 15 नवंबर तक। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कोष का, कुटुंब का होता है। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर से आपके पारिवारिक रिलेशंस में मनमुटाव बढ़ सकता है और 22 अप्रैल से आपके और आपके परिवार के बीच में मतभेद भी रह रहा होगा। और यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर से आपके परिवार के लोग नेचर वाइज एग्रेसिव भी रह रहे होंगे और उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपके परिवार के स्वभाव में जो एग्रेसिवनेस बढ़ा था, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा था, उसमें आपको सुधार 16 नवंबर से देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपके धन हानि के योग बन रहे हैं, पर 16 नवंबर से आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और इस महीने पूरे पड़ने वाली है। और जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं 1 नवंबर तक आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पर 3 अक्टूबर से आपका पराक्रम बढ़ा हुआ होगा।
देखिए यहाँ पे ये बात अलग हो जा रहा है कि आपके छोटे भाई बहन या फिर जो पड़ोसी होते हैं उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस आया हुआ होगा, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, हो सकता है कि आपका उनसे झगड़ा होने की संभावनाएं भी बढ़ी हुई हों। देखिए यहाँ पर अगर आपका झगड़ा उनसे नहीं हुआ है तो आप उनसे किसी भी विवाद से बचें। और यहाँ पे आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं 2 तारीख से लेकर के 28 नवंबर के बीच में आपके सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 2 तारीख से 28 नवंबर तक आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य मिलेगा और 29 नवंबर से आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। चौथे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए चौथे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा बुध के घर में विराजमान है तो चंद्रमा बुध को तो अपना शत्रु नहीं मानते हैं पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब चंद्रमा आएंगे 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को तो आपके माता के जो स्वभाव होता है उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि वो विचलित हैं। और खासकर 28, 29, 30 तारीख को देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध भी चंद्रमा को देखेंगे तो माता के साथ विवाद हो सकता है, तो माता के साथ विवाद से बचें। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर 5वां भाव जो आपका है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा 5वें भाव में आपके 2 तारीख के रात में 12:15 पर विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर 1:22 तक आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए जो मैं आपको 3 से 5 तारीख जो मैंने लिखा है ना, तो 2 तारीख के रात में चंद्रमा आ रहे हैं और 6 तारीख के दोपहर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से 5 तारीख की पकड़िए तो इस दिन कोई स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते स्वयं कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर टीचर हैं या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर उनका बुक स्टोर है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई अगर काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली इस दिन उनको अच्छा लाभ होगा 3 से 5 तारीख के बीच में। और यहाँ पर अगर आपको आपके बच्चों से कुछ मनवाना है तो 3 से 5 तारीख के बीच में आप कोशिश कीजिए, आपके संतति आपका बात सुनेगी। सेम चीज प्रेम संबंध में भी है। अगर आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका से कुछ आपको कोई ऐसा बात करना है जिसमें कि उनकी हामी अगर आपको चाहिए तो आप 3 से 5 तारीख के बीच में बात कीजिए, आपका बात निश्चित रूप से बनने वाला है। ये बात अलग है कि देखिए यहाँ पे 3 से 5 तारीख के बीच में आपके जो बच्चे होंगे थोड़ा मूडी किस्म के होंगे, मतलब उनका नेचर वाइज जो बोला जाए तो फ्लक्चुएटिंग रहेंगे। ऐसे भी देखिए यहाँ पे कर्क राशि है, तो कर्क राशि है तो इनके स्वभाव थोड़ा सा मूडी होता ही है। तो आपका प्रेम संबंध हो गया या फिर बच्चे हो गए तो उनके स्वभाव थोड़ा बहुत मूडी रहता है। 6वें भाव में आपके शुक्र 1 नवंबर तक विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव के स्वामी षष्टम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन रहा है और सूर्य से भी 15 नवंबर तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे 15 नवंबर तक आपके जो मामा मौसी होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और 16 नवंबर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो उनका नसीब अच्छा चलने वाला है। मतलब कि इस समय आपका लक कम साथ देगा, आपके शत्रु का लक आपसे ज्यादा साथ देने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर आपको 16 नवंबर के बाद कोई काम में अड़चने या कुछ आपको गाइडेंस अगर चाहिए तो आपके मामा मौसी का अगर आप गाइडेंस लेंगे 16 नवंबर के बाद तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्तम भाव में आपके केतु 30 अक्टूबर को विराजमान हुए हैं और शुक्र 2 नवंबर को विराजमान हुए हैं और आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं अष्टम भाव में 1 से 5 नवंबर तक विराजमान है। देखिए जो सप्तम भाव होता है वो होता है आपके स्पाउस का, आपके भागीदार का होता है। देखिए सप्तम भाव में जो केतु आपके विराजमान हुए हैं तो केतु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए सप्तम भाव में जब केतु आए हैं तो आपका जो स्पाउस होता है या फिर अगर आपका कोई भागीदार है तो वो लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अगर मैं बोलूं तो वो लोग को प्रिडिक्ट करना आपको मुश्किल जाएगा और केतु के आपके सप्तम भाव में गोचर करने से आपको मिला जुला फल भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आपके शादीशुदा जिंदगी में कोई कड़वाहट ना आए। यहाँ पर आप अपने रिश्ते में थोड़ी सावधानी बरतें। देखिए अभी खासकर 30 अक्टूबर के बाद से आप कोई भी निर्णय अगर लें तो सोच समझ करके ले, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। देखिए बिजनेस पार्टनरशिप करने से फिलहाल अभी बचें, खासकर किसी बाहर वाले से।
देखिए यहाँ पर आपको आपके स्पाउस की तबीयत 1 से 5 तारीख तक थोड़ा ध्यान देना है। हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़े, और जब बुध जो आपके सप्तम भाव के स्वामी जो आपके नवम भाव में 6 नवंबर से जाएंगे, तो ये बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस समय आपका स्पाउस और आपका बिजनेस पार्टनर जो है आपके लिए लकी साबित होंगे। और यहाँ पर देखिए 6 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आपका स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। अष्टम भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक, मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है, और अष्टम भाव में शुक्र 29 नवंबर को गोचर कर रहे हैं। यहाँ शुक्र अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे चूंकि शुक्र अपने राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शुक्र द्वारा 29 नवंबर के बाद विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 से 5 तारीख तक आपको आपके स्पाउस की तबीयत का विशेष तौर पर ध्यान देना है। आपके स्पाउस की तबीयत बिगड़ सकती है। आपको अचानक धन लाभ के योग 18 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि 18 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा होगा, और वहीं 29 नवंबर से आपके ससुराल वालों की कुछ तबीयत बिगड़ सकती है, और आपको थोड़ा बहुत चोटपाट भी लग सकता है, तो थोड़ा संभल करके रहें। नवम भाव में आपके बुध 6 नवंबर को गोचर कर रहे हैं, सूर्य 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं, और मंगल भी 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मंगल अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, और सूर्य बुध की युति भी आपके 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में हो रही है। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है आपके नवम भाव में। और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से जो आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा था, उसमें आपको सुधार देखने 16 नवंबर से मिलेगा। आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, और ईश्वर की आप पर कृपा भी रहेगी। आप अपने आप में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप 16 नवंबर से अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। दशम भाव में आपके बुध 26 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए बुध जो है आपके चौथे और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्पाउस जो होता है वो आपको काम में मदद करेंगे 26 नवंबर के बाद से, और 26 नवंबर के बाद आपके बॉस और आपके स्पाउस के संबंध में मजबूती भी आएगा। देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल से आपके मेहनत से आपके धन की वृद्धि हो रही होगी। 22 अप्रैल से आपको आपके पिता से कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलने के योग बने हुए हैं, और अगर आप अपना कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो 22 अप्रैल से आपको अच्छा लाभ हो रहा होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 11वें भाव में देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पर 15 नवंबर तक आप अपने दोस्त या फिर अपने बड़े भाई से किसी भी विवाद से बचें। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आपके 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपके आमदनी में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा। जितनी भी आपको आमदनी होगी लगभग आपके उतने पैसे खर्च हो जाएंगे। आपके खर्च आपके दोस्तों पे बढ़े हुए रहेंगे। पर यहाँ पे अगर आप फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, या फिर फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन लैंग्वेज हो गया, या फिर कोई भी फॉरेन से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, कोई आपकी आईटी कंपनी भी है या आईटी के प्रोजेक्ट्स आप उठा रहे हैं फॉरेन से, तो आपको अच्छा लाभ हो रहा होगा। 12वें भाव में आपके शनि विराजमान है, और यहाँ पे शनि जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए हैं, जो कि 29 मार्च 2025 तक आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए शनि अपने राशि में बैठ के लगभग 2.5 साल के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 16 नवंबर से पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, फॉरेन का होता है। देखिए यहाँ पर 17 जनवरी से आप अपने पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। जिस किसी भी काम के लिए आप खर्च करेंगे उस काम का फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। हो सकता है कि आपका फॉरेन ट्रिप्स में भी आपका खर्च बढ़े, आरोग्य पर आपका खर्चा बढ़े। देखिए यहां पर आपको पांव या आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या रह सकती है।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 14 तारीख, 18, 19 तारीख, 22 और 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में आपका ज्वाइनिंग है तो आप अवॉइड कीजिए। कोई नया सामान अगर खरीदना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 7 तारीख, 11 से 13 तारीख, 20 और 21 तारीख, 25 और 26 तारीख। देखिए उपाय में आपका जो नवम भाव है उसके स्वामी मंगल हैं, और मंगल देखिए यहाँ पे आपके 16 नवंबर से विराजमान भी हो रहे हैं, और सूर्य भी आपके 16 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं, और बुध भी। तो देखिए खासकर मीन लग्न वालों को मंगल का पूजा तो रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या बजरंग बली के मंदिर जा रहे हैं, या फिर आप गणपति मंदिर जाके ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, घर में भी अगर आप ये जाप कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फलदायी रहने वाला है। और अगर आप इस महीने में सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।